3-3.5 लाख रुपए की कमाई आप साल में 500 स्क्वायर मीटर से कर सकते हैं। नौकरी से अच्छा आप कमा सकते हैं, इतना बस बोलना चाहूँगा। और मुझे फूलों की खेती करते हुए जो है तकरीबन 4 साल हो गए। एक ही दिन में हम जो है आराम से 15-20 हज़ार भी कमा लें। अब 8 से 10 साल जो है इसको आराम से कमाई कर सकते हैं। इसमें घर वालों ने पूरा विरोध किया, मैं अपने घर में बैठ के एक अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। सर मेरा नाम विक्रम चौहान है और मैं जो है विकास नगर देहरादून उत्तराखंड से हूँ और मुझे फूलों की खेती करते हुए जो है तकरीबन 4 साल हो गए। मैं जो है पहले बीएससी की है, मैंने बीएससी इन मैथमेटिक्स 2016 में मैं पास आउट हुआ हूँ डीबीएस कॉलेज से देहरादून। कुछ जो है मेरे एग्ज़ाम भी निकले थे प्री, लेकिन मेंस में मैं रह गया था 1-2 नंबर से। उसके बाद जो सर है कोविड आ जाता है, तो जब सर लॉकडाउन आया उसके बाद जो है पूरा मैं फ्री था, 1 साल तक यहीं घर पे रहा। तब सर मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं, मतलब अगर नौकरी ना मिली तो फिर एक ऑप्शन तो होना चाहिए अपने पास। इसीलिए सर जो है उसके लिए सर मैंने फिर यूट्यूब में सर्च किया कि कैसे जो है अदर इनकम भी कर सकते हैं। हमारे पास लैंड तो थी, यहाँ पर भी है, थोड़ा गांव में भी लैंड है, तो इसीलिए सर फिर सर्च किया। और वहाँ पे हमारे जहाँ पे गांव में 1-2 लोगों ने और भी गुलाब की खेती पहले कर रखी है, तो उनसे फिर मैंने पूछा कि कैसे ये खेती की जा सकती है, क्या इसमें प्रॉफिट है या मार्जिन है या नहीं है। तो फिर उनसे डिस्कस करने के बाद मैं जो है 2019 में जो है सर पहला प्लांट का जो है शुरुआत किया था मैंने। गुलाब की खेती चुनने का एक जो मेन कारण है वो ये है कि वहाँ पर जो है मेरे गांव में लोग जो है गुलाब की खेती ऑलरेडी कर रहे थे, तो मुझे उनसे जो है गाइडेंस मिल गई, इसीलिए जो है गुलाब की ही खेती करी है। पॉली हाउस में तो सर वैसे हम और भी चीज़ें उगा सकते हैं, सब्जियाँ, फल फ्रूट, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है फ्लावर की खेती को, क्योंकि फ्लावर की जो खेती है ये लंबी चलती है सर। ये जो गुलाब का प्लांट आप देख रहे हैं ये अभी 1 साल का है, ये आपका 8 से 10 साल तक प्रोडक्शन देगा अगर इसकी अच्छे से केयर की जाएगी। तो इसमें बार बार मतलब कॉस्ट नहीं है कि उखाड़ के दोबारा लगाओ सब्जी तो सर 3 महीने में आपको चेंज करनी है, लेकिन ये आपका 10 साल तक आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अच्छे से इसकी देखभाल करते हैं तो आप इसको जो है 8 से 10 साल तक इससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। मैंने अभी जो है मेरे पास 3000 स्क्वायर मीटर में है टोटल एरिया, 1000 में जरबेरा है और 2000 में जो है गुलाब की खेती कर रहा हूँ। डिमांड तो ऑब्वियसली गुलाब की ज़्यादा है, डिमांड गुलाब की ज़्यादा है, लेकिन जरबेरा एक ऐसा फ्लावर है कम मेहनत में आप जो है उसको उगा सकते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है गुलाब में, लेकिन प्रोडक्शन जो है जरबेरा की ज़्यादा है, लेकिन कॉस्ट अगर कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो रोज़ कॉस्टली है। पॉली हाउस के अंदर सबसे जो अच्छा माध्यम है वो ड्रिप इरिगेशन ही है। इसमें फ्लड सिस्टम नहीं चल सकता है, क्योंकि फिर तो पूरा पॉली हाउस भर जाएगा। इसमें जो है सर ड्रिप इरिगेशन ही काम करता है, और ड्रिप इरिगेशन जो है सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी क्रॉप को इरिगेशन करने का, क्योंकि इसमें जो है पानी की बहुत ही कम आवश्यकता चाहिए और जो पानी है इस पर वेस्ट नहीं होगा। सीधा आप अगर देखेंगे ड्रिप में जो है हर पौधे के जड़ में पानी जा रहा है। अगर आप इसको गांव में बैठ के भी कर रहे हैं, आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन का इतना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेली गांव से भी मेरा तो गांव है यहीं से 30 किलोमीटर दूर, गांव से सर डेली गाड़ियां आ रही है, तो कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का अलग से खर्चा नहीं है, उसी गाड़ी में आप भेज सकते हैं। दूसरा जो गाँव में बैठे हैं उनको मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, लागत आप नहीं लगा सकते हैं, आप पहले जो है फ्लावर की खेती सिंपल ओपन एरिया से कीजिए। गुलाब की एक ओपन वैरायटी आती है जिसे देसी गुलाब बोलते हैं, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। उसमें आपकी लागत कम है और अगर आप उसमें कंफर्टेबल है, आपको थोड़ा नॉलेज आ गई है, तब आप जो है पॉली हाउस की तरफ जाएं। सर 500 स्क्वायर मीटर में अगर देखा जाए तो अगर सही से आप 5 फ्लैश लेते हैं तो आप 500 स्क्वायर मीटर से एक फ्लैश में 500 बंडल ले सकते हैं। तो आप 5 × 5 उसको कर दीजिए, और उसमें जो है आपकी एवरेज जो रेट आपको बताऊं तो 150 से 120 से 150 का रेट आपको इजीली एवरेज रेट मिलेगा होलसेल में। तो आपका ये है कि 3-3.5 लाख रुपए की कमाई आप साल में 500 स्क्वायर मीटर से कर सकते हैं, जिसमें आप 1 लाख रुपए लेबर और दवाई वगैरह का लेस कर ले। 2.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट, 2 से 2.5 लाख का प्रॉफिट आप एक 500 स्क्वायर मीटर से कर सकते हैं बहुत ही आराम से।
देखिए सर, अब ये ट्रेंड चल पड़ा है यहाँ पे विकास नगर में। पहले इतना ज़्यादा फ्रेश फ्लावर का नहीं था, देहरादून में तो बहुत अच्छी मार्केट है पहले से, लेकिन अब विकास नगर में भी ट्रेंड चल पड़ा है बुके का या डेकोरेशन का। तो अब ये तो सर बढ़ेगी मार्केट, ये मार्केट घटेगी नहीं। ये मार्केट जो है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और डिमांड की अगर आप बात करते हैं आज की डेट में, मेरे पास तो बहुत डिमांड है सर। मेरे पास इतना सप्लाई नहीं है जितना डिमांड है। मैं तो इधर उधर के किसानों से इकट्ठा करके भी आगे दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कॉन्टैक्ट बन गए हैं 4-5 साल में, तो अब अच्छा मेरे पास डिमांड है। पीक की अगर बात करें सर, अगर सर्दियों की हम बात करें, पीक में ये सीज़न जाता है हमारा जनवरी फरवरी, मेनली फरवरी, क्योंकि वैलेंटाइन डे पे सबसे ज़्यादा रोज़ की जो है हमें अच्छा प्राइस मिलता है। उस टाइम हमारी एक स्टिक जो है रोज़ की, जैसे आप देख रहे हैं एक स्टिक, ये एक स्टिक उस टाइम हमारी जो है 20 रुपये तक भी जाती है होलसेल मार्केट में। तो उस टाइम हमारा पीक सीज़न होता है। उस टाइम अगर हमारे पास 50 बंडल भी निकल जाए तो आप ये लगाइए एक ही दिन में हम जो है आराम से 15-20 हज़ार भी कमा लेते हैं। हाँ, हम उसको बचा के रखते हैं और वैलेंटाइन डे पे निकालते हैं। वैलेंटाइन डे वाले वीक पे हम 50 से 60 हज़ार रुपये ईजिली मेक कर लेते हैं 1000 स्क्वायर मीटर से। अगर एरिया ज़्यादा है तो फिर तो आप और ज़्यादा कमा सकते हो। मैं यूथ को भी एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि इधर उधर धक्के खाने से अच्छा है कि आप प्राइवेट कंपनी में धक्के खा रहे हो 10-15 हज़ार के, इससे अच्छा है अगर आपका खेती, अब ज़मीन अगर आपके पास है तो मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो है फूलों की खेती ज़रूर ट्राई करें। चाहे आप ओपन वेराइटी से पहले ट्राई करें, गेंदा आप लगा सकते हैं, ग्लाइड आप लगा सकते हैं, और जो बाहर की जितनी भी ओपन वेराइटी रोज़ लगा सकते हैं, लोकल रोज़, उससे शुरुआत करें। अगर आपको लगता है तो फिर इस स्ट्रक्चर पे भी आप जा सकते हैं। और इसमें जो है सरकार की जो है बहुत अच्छी जो है स्कीम है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की 50% सब्सिडी हर राज्य में है पॉली हाउस को लगाने के लिए, और अलग जो राज्य अलग से जो सपोर्ट करता है, कहीं पे 20%, कहीं 30%, ये आपको मिलेगा। जैसे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो मुझे जो है इसमें 80% का अनुदान मिला है। तो 20% लागत मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा है। 6 महीने में आप आराम से अपनी लागत को कवर कर सकते हो। जब सर मैंने पहली बारी इसके बारे में सोचा और मैं इसके सर्च किया और घर वालों से बात की कि मैं एक पॉली हाउस लगाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, घर वालों ने पूरा विरोध किया। क्योंकि मेरे पापा जो है ITBP में सब इंस्पेक्टर है, गवर्नमेंट जॉब में खुद है। वो चाहते थे कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूँ, लेकिन फिर शुरू में विरोध किया, लेकिन बाद में जो है अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। और आज उन्हीं के सपोर्ट की वजह से जो है मैंने 3000 स्क्वायर मीटर का एरिया भी है और अच्छी अर्निंग हो रही है सर। इन फ्यूचर में मैं जो है सोच रहा हूँ, बहुत लोगों की इंक्वायरी आती है कि आप जो है थोड़ा हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए। अभी मेरे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 कमरे बना के यहाँ पर जो है जितने भी यूथ मेरे पास आए उनको जो है हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग कराऊँ, ताकि उनको भी अपना रोज़गार करने में आसानी हो और वो भी एक फार्मिंग की तरफ जाएँ। 1000 स्क्वायर मीटर से शुरू किया, फिर 2000, 3000, 1000 की फाइल अभी और है, 4000 हो जाएगा। मैं तो सर बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि नियर बाय के लोग भी इसको बढ़ाएं, क्योंकि जितना ये खेती बढ़ेगी उतनी ही डिमांड होगी इसकी। जितना ये प्रोडक्शन निकलेगा उतना ही डिमांड होगी और उतना ही जो है हर एक आदमी जो है कमा सकता है आराम से। इसका जो सर मेन, पहले जो हम इसकी खेती कर रहे थे तो हमारा फोकस सिर्फ फूल उगाने में और इसको होलसेल बेचने में ही था। लेकिन बाद में मैंने देखा कि इसका जो रिटेल जो काम है, मैंने सर्च किया कि ये एक्चुअल में यूज़ कहाँ आ रहा है। ये फ्लावर, हम इतना फ्लावर भेज रहे हैं तो ये यूज़ भी कहीं ना कहीं इसकी खपत होगी। फिर मैंने सर्च किया, तो फिर मुझे इसका जो है मैंने सर्च किया और देखा कि ये जो है डेकोरेशन में यूज़ होता है, गुलदस्ते में यूज़ होता है। तो फिर मैं जो है सर इस तरफ भी अभी पहल करी है, 6-7 महीने हो गए हैं, और उसमें जो है और अच्छा मार्जिन है सर। अगर डेकोरेशन की बात की जाए तो उसमें और अच्छा मार्जिन है। जो 10 रुपये की स्टिक अभी हम देख रहे हैं, ये डेकोरेशन में अगर आप कहीं पे भी लगाते हैं तो आराम से आप 30 से 40 रुपये चार्ज कर सकते हैं पर स्टिक, जब आप डेकोरेशन करते हैं। तो उसमें आपका मार्जिन बढ़ जाता है और इनकम बढ़ जाती है। वो एक्स्ट्रा इनकम की तरफ मेरा फोकस है कि थोड़ा इससे एक्स्ट्रा भी इनकम जनरेट की जाए। मैं कहूँगा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है सबको, मतलब एटलीस्ट ग्रेजुएशन सबके पास होनी चाहिए। पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। लेकिन किसान के जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि ज़मीन है और खेती नहीं करना चाहते हैं,
उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहे हैं तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप जो है अपने खेती की तरफ आएँ और उसमें जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ क्या क्या हो सकता है, नई बहुत सारी एग्जोटिक वेजिटेबल्स आ गई है, बहुत सारी फ्लावर की वैरायटी आ गई है, तो मैं चाहूँगा कि वो इस तरफ आएँ और ये एक बहुत ही अच्छा इनकम का साधन है। घर बैठ के अपनी इनकम जो है नौकरी से अच्छा आप कमा सकते हैं, इतना बस बोलना चाहूँगा। सर ये फ़िल्टर है, जब आप बाहर से कहीं से भी मेन लाइन से पानी ले रहे हैं तो ये जो है आपका जितना भी उसमें कचरा या कुछ भी आ जाए उसको फ़िल्टर करता है। इसके अंदर एक जाली होती है और इसकी जो है हफ्ते में एक बार ही हमें सफाई करनी होती है। दूसरा जो आप ये देख रहे हैं ये है सर वेंचुरी, इसे वेंचुरी बोलते हैं और ये काम आता है फर्टिलाइज़र देने के। जैसे आप बाल्टी में जब भी फर्टिलाइज़र घोलेंगे, अब जब इसको ऑन करेंगे तो ये जो है एक सक्शन पैदा करता है, ये बाल्टी से जितना ही फर्टिलाइज़र खींच के पूरे ड्रिप के माध्यम से हर पौधे तक पहुंचा देता है। इसका ये काम है सर। ये आपको जो है, अगर मैंने आपको जैसे बताया था माइट से, अभी माइट बहुत आता है गर्मी में, माइट से अगर आपको बचना है तो आपको ये जो है हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ये आपको जो है वॉशिंग ज़रूर करनी है। अगर आप सिर्फ वॉशिंग कर देंगे पानी से, आपकी जो है दवाई की कॉस्ट 80% से कम हो जाएगी। डस्ट जम जाती है सर। और दूसरा जो है माइट जो होता है इसके पत्तों के पीछे जो है अंडे दे देता है सर। पुराने पत्तों के पीछे मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे ये पुराना पत्ता है, इसके पीछे जो है माइट के अंडे होते हैं। तो इसको जो अगर ये अंडे इसमें रह गए तो इसके बच्चे निकल जाएंगे और माइट जो है पूरे प्लांट में फैल जाएगा। जब आप वॉशिंग करते हैं प्रेशर से तो ये क्या करता है कि आपके जो इसमें माइट है वो अंडे उसके नीचे झड़ जाएंगे और जो एक बारी मिट्टी में आ गए फिर वो ख़राब हो जाते हैं, फिर वो उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। मतलब आपकी माइट से जो माइट की जो दिक्कत है वो सिर्फ वॉशिंग से भी सॉल्व हो सकती है। अच्छा, मेरा नंबर है 9569979746। आप इस नंबर से जो है मेरे पे संपर्क कर सकते हैं और मेरा इंस्टाग्राम पे पेज भी है शिरगुल फ्लावर्स एंड डेकोरेटर्स के नाम से, वहाँ पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं।